अल्लाहु अकबर इस्लाम में ईद का दिन बहुत ही खुशी से मनाया जाता है। ईद के दिन लोग न केवल अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं, बल्कि वो अपने और अपने करीबी लोगों के लिए भी अल्लाह से दुआ करते हैं। पानीपत की दरगाह का पूरे विश्व में इतना नाम है कि दूर दूर से लोग यहाँ पर ईद के दिन दुआ मांगने आते हैं। ईद उल फितर की मान्यता ये भी है कि पैगंबर हजरत मोहम्मद ने बद्र की लड़ाई में जीत हासिल की थी। इस जीत की खुशी में उन्होंने सबका मुंह मीठा करवाया था। इसी दिन को मीठी ईद या ईद उल फितर के रूप में मनाया जाता है। ईद की नमाज पढ़ने के बाद लोग एक दूसरे को गले लगाकर ईद के त्योहार की बधाई देते हैं। नमाज के बाद घर जाकर मीठा खाने का रिवाज होता है। इसी वजह से ईद पर मुस्लिम लोग एक दूसरे के घर जाते हैं और मीठा खाने के बाद ईद की मुबारकबाद देते हैं। मीठे पकवानों में ईद के दिन सेवइयां और शीर खूरमा या खीर को जरूर बनाया जाता है। सबको मिलेगा, सबको मिलेगा। तो ईद के मौके पर जानेंगे ईद की खासियत कि क्या है खास इस ईद के बारे में। नमस्कार जी। नमस्कार सर। आपका नाम? इरफान अली एडवोकेट पानीपत। इस ईद की क्या खासियत है? देखिए, ईद की या दिवाली की या किसी भी त्यौहार की कोई विशेष खासियत ही होती है। जो हमारा सदियों से चला आ रहा है त्यौहार, इसकी विशेष खासियत यह है, जानकारी के तौर पर सिर्फ इसकी विशेष खासियत यह है कि जो अब की बार जो रोजे निकले हैं, उन रोजों का कुछ भी पता नहीं लगा, ना भूख ना प्यास ना कुछ। क्योंकि पिछली लास्ट टाइम जो रोजे गए थे वो थोड़े से गर्मी में थे, अब थोड़ा सा मौसम थोड़ा वेदर चेंज था, तो रोजे बड़े अच्छे निकले हमारे। मीठी ईद कहते हैं इसे? हाँ, ईद उल फितर मीठी ईद 30 रोजों के बाद मनाई जाती है। राजनीतिक दल हिंदू मुस्लिम को थोड़ा सा आपस में लड़वाने का काम करते हैं, उन दोनों को सेपरेटली बात करते हैं। वहाँ पर हमारे हिंदू भाई खीर बांट रहे थे, बताएंगे आप? जी, ये तो कुछ लोग हैं जो जातिवाद में भाईचारे को बांटने का काम कर रहे हैं, वरना सब भाई एक है। हम लोग शुरू से, हिंदुस्तान का नाम ही यही है जिसमें सभी धर्म के लोग हर अपने त्यौहार को अपनी फ्रीडम से मना सकते हैं, हर एक चीज़ में साथ रहते हैं। और ये तो जो है आजकल जो चल रही है बातें भाइयों को भाइयों से बांटने की, ये बातें जो है मतलब ये बातें समाज के लिए भी ठीक नहीं है, लोगों के लिए भी ठीक नहीं है। हम सब लोग, मैं काफ़ी टाइम से यहाँ पे आ रहा हूँ, इरफान भाई हर बार बुलाते हैं और बड़े प्यार से हम लोग ईद मनाते हैं, और इरफान भाई बड़े प्यार से दिवाली में भी हमारा साथ ऐसे देते हैं। मैं अशोक गौर, पूर्व उप प्रधान डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन पानीपत। सबसे पहले तो देशवासियों को, हरियाणा वासियों को और हल्का सराना वासियों को ईद की ढेर सारी मुबारकबाद। ईद का जो त्यौहार है, जैसे हमारी दिवाली है, होली है, जैसे हमारे हिंदुओं के जो पवित्र त्यौहार है, ऐसे ही ईद भी एक बहुत ही पवित्र और सभी के लिए मान सम्मान और सभी का भाईचारा, और हर एक, चाहे हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे सिख है, ईसाई है, प्रत्येक जो इंसान है वो ईद की मुबारकबाद आपस में देते हैं। और ये जो मीठी ईद है, इसमें हमने सभी ने, चाहे हिंदू चाहे मुसलमान, सभी ने एक दूसरे को गले लगा करके सबकी भावनाओं को एक समझ करके ईद की मुबारकबाद देनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत। ईद का महत्व यह है दो दिलों को जोड़ना। ये जो मीठी ईद है, जैसे मान लो आपस में हमारे में किसी में भी ना इत्तेफाकियाँ होती है, ईद एक ऐसा त्यौहार है कि इसमें सब एक दूसरे से आपस में गले मिलते हैं। रोज़े में आपको क्या भूख नहीं लगती? देखिए, रोज़ा है, ये रोज़े जो है ये 30 रोज़े फर्ज किए गए हैं हमारे ऊपर। ऐसा सुनने में भी आता है कि आप सुबह सहरी में ज़्यादा खा लेते हैं, इसलिए पूरे दिन भूख नहीं लगती। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो देखो दिल से है रोज़े, तो ठीक है ना। 30 रोज़े, ये तो मतलब दिल से हुए आदमी का एक
अंदर के अंदर जैसे मान लो नफरत ख़त्म करने के लिए नफ्स होती है, उसको दबाने के लिए आदमी भूखा रहकर 14 घंटे की रोज़ा रहता है। लेकिन मौसम ने अब की बार ऐसा वो साथ दिया कि ना भूख का ना प्यास का, अल्लाह की इबादत में पाक महीना है, बिल्कुल पता ही नहीं चलता कि कैसे ये महीना चला गया। चलिए एक बार गले मिलके आप सब ईद का इस महत्व बता दीजिए। हिंदू मुस्लिम भाई भाई मीठी ईद पर कुछ इस तरह का रौनक भरा माहौल होता है मुस्लिम परिवारों में। एक दूसरे को अपने हाथ से खीर खिलाई जाती है। दरगाह में नमाज के बाद अरशद मलिक भाईजान जी के घर पे एक बहुत ही अच्छा जमावड़ा लगा हुआ है और खाने पीने की काफ़ी व्यवस्था की हुई है। नमस्कार जी। नमस्कार भाई साहब। आपका नाम? मेरा नाम मौलाना नदीम, इमाम साहब, रेलवे रोड मस्जिद, बतख चौक, पानीपत। मुझे ये बताइए कि मीठी ईद का क्या उद्देश्य है एक्चुअल में? असल में जो क्वेश्चन आप कर रहे हैं, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को और देशवासियों को जानकारी के तौर पर जी मैं अपनी तरफ से ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद और शुभकामनाएं देता हूं। इसके साथ साथ जो आपका क्वेश्चन है वो मैं थोड़ा सा डिटेल के साथ आपको बताना चाहूँगा। अब जैसे ईद से पहले एक महीना रमज़ानुल मुबारक का महीना आया था, उसमें सभी लोगों ने कोशिश करके बढ़ चढ़ के रमज़ान के रोज़े रखे। रोज़ों का मतलब ये है कि इंसान पूरे साल गुनाह करता है। गुनाह को एक हम उर्दू में गुनाह कहते हैं, वैसे पाप भी कहते हैं कि भाई इंसान पाप करता है। रमज़ानुल मुबारक में जब हम रोज़े रखते हैं तो जो गुनाह करते हैं कर करके हम ज़्यादा मतलब है ना पक्के, जैसे इंसान चोरी एक बार करता है फिर बार बार करता है तो पक्का चोर बन जाता है। इसी तरह जब इंसान बार बार गुनाह करता है तो उसका दिल जो है ना पक्का यानी ख़राब हो जाता है। वो इंसानों से गाली गलौज करना, इंसानों को बुरा भला कहना और भी बहुत सारी ख़राबियाँ उसके अंदर शामिल हो जाती हैं, उसके अंदर आ जाती हैं। जब रमज़ानुल मुबारक का महीना चलता है तो ये ख़राबियाँ जो हैं, जैसे इंसान गंदा कपड़ा उसको जब धुलते हैं, धुलते धुलते वो साफ़ हो जाता है। इसी तरह जब रमज़ान का हम रोज़ा रखना शुरू करते हैं तो रोज़े से जो हमारे पाप हैं वो धोने शुरू हो जाते हैं। यानी हम रोज़ा रखते हैं, भूख प्यास को बर्दाश्त करते हैं, तो उससे ये लगता है कुरान करीम जो है ना, हमारी जो पूरी दुनिया की पवित्र किताब है, यानी दुनिया में 4 किताबें आई, तौरेत, ज़बूर, इंजील और कुरान। ये आसमानी ये 4 किताबें बताई जाती हैं दुनिया के अंदर जो आई हैं, उसमें से एक कुरान शरीफ भी है। वो कुरान शरीफ जिसको मैं जिक्र कर रहा हूँ वो रमज़ानुल मुबारक के महीने में नाजिल हुई, यानी रमज़ान के महीने में उतरी और उसको लिखा गया और लोगों को दिया गया रमज़ान। ये एक तो ये बड़ी फजीलत है इस रमज़ान की। दूसरी फजीलत क्या है, हम रोज़े रखते हैं तो रोज़े और भूख और प्यास की वजह से जो हम गुनाह करते हैं वो सारे ख़त्म हो जाते हैं इस पूरे महीने। करते करते जब ईद आती है तो ईद के दिन ये कह दिया जाता है कि भाई तुमने जो भी पूरा महीना तुमने, जैसे इंसान नौकरी करता है ना उसकी हाजिरा लगती हैं, ऐसे ही उस मालिक के सामने, उस अल्लाह के सामने हम ये जो रोज़ा रखे उसकी इबादत करते हैं, उसकी हाजिरी पूरी करते हैं, तो फिर उसके तोहफे में ये खुशी का दिन देता है, ईद का दिन। बकरी ईद और मीठी ईद में क्या डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस? हाँ, वो कुर्बानी का दिन है। अल्लाह ताला ने उसमें फरमाया कि भाई तुम है ना जो तुम्हें दुनिया में सबसे पवित्र चीज़ हो वो मेरे लिए दियो। मैं उसको मांग के तुम्हारा इंटरव्यू लेना चाहता हूँ कि तुम उसको मेरे लिए दोगे भी कि नहीं। अगर मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, आप मुझे कहो कि भैया ये खीर नहीं खाता, मैं कुछ और खाऊंगा, तो मैं व्यवस्था करने की पूरी कोशिश करूंगा कि भाई मेरा भाई है, बहुत दूर से आया है, आप दिल्ली से चल के आए हो, कहाँ से चल के आए हो, तो मैं प्रयास करूंगा कि मैं आपकी तमन्ना पूरी करूं। तो ऐसे ही अल्लाह ने फरमाया था कि भाई जो तुम्हें सबसे पवित्र चीज़ हो वो मेरी राह में दो। तो उसमें क्या कहा कि भाई तुम किसी भी चीज़ की कुर्बानी, तो सबसे पहले इंसान को सबसे पवित्र अगर कोई चीज़ है वो इंसान है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी मांगी गई थी कि तुम अपने बेटे को ज़िबा करो, तो जैसे वो उनको लेके गए, अल्लाह की बात मान ली, चलो भाई मैं लेके चलता हूँ, तो जब उसके ऊपर छुरी चलाई तो अल्लाह ने कुरान करीम में हुक्म दिया, या नारुकूनी बरदम व सलामन अला इब्राहिम, छुरी तो इस पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम पे चलना मत, ठीक है, इसको काटना मत, अगर तूने इसको मड़ा सा भी कुछ नुकसान पहुंचाया तो मैं हिसाब ले लूँगा तुझसे, हिस्सा मतलब हिसाब ले लूँगा तुझसे। तो उसने छुरी ने उसको कुछ नहीं किया और वो जाके है ना दुम्बे पे लग गई। इसी वजह से हम दुम्बा वगैरह जो जो चीज़ें कुर्बान होती हैं, इसी वजह से उसको बकरा ईद का नाम दिया गया और इसको मीठी ईद का नाम दिया गया।